कभी गौर किया है कि कैसे आजकल हम बड़ों के पैर छूते हैं जैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स छू रहे हो। ये हर हिंदू के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। कितने लोग महीने में एक बार मंदिर जाते हैं और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ उन रिचुअल्स का मजाक भी उड़ाते हैं। नासा ने संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज माना है। दुनिया भर के तकरीबन 80 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में संस्कृत सिखाई जाती है दोस्तों, और हम अपने बच्चों को गायत्री मंत्र तक नहीं सिखा पा रहे हैं। तो हिंदुओं में कभी सुना है कि दादी दादा में तलाक हो गया था? कितने लोग हैं जो अपने जन्मदिन के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं? उन वेदों को जिन्हें पढ़कर हर्मन ओबर्ट फादर ऑफ रॉकेट साइंस बन गए, और आज हमारे बच्चे वेदों का नाम तक नहीं बता सकते। न्यूरो साइंस के अनुसार किसी एक बिंदु पर फोकस करने से जो ब्रेन की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, वो एक्टिव होती है। नमस्कार, वणक्कम, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे। दोस्तों, अभी पहलगाम में जो हुआ हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हर धर्म के लोगों ने देखा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जूस, सब ने देखा। लेकिन दोस्तों, इस बार वैसा नहीं हुआ जैसा कि पहले होता आया है। इस बार तो पहलगाम में जो आतंक हुआ, उस आतंक को इस्लामिक देशों ने भी सपोर्ट नहीं किया। उन देशों ने भी सपोर्ट नहीं किया जहां इस्लाम का जन्म हुआ। यहाँ तक कि भारत में कट्टर इस्लामी नेता की जिनकी छवि है वो वैसी साहब, और उनके साथ कई इस्लामिक नेताओं ने इस घटना का पुरजोर विरोध किया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की है। पर दोस्तों, आज भारत और खासकर हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी विडंबना है, इज एन आयरनी, और कह ले तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। और वो ये है कि भारत की ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर्स हैं, जो हिंदू हैं, वही इन हीनियस क्राइम्स को, हत्याओं को और नरसंहारों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। वो आज भी उसी पुरानी रट पर हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि पहलगाम की इस घटना को उस जनरेशन ने भी देखा जिन्हें पिछली सरकारों ने आतंकवाद की रियलिटी से परे रखा, और आज हमारे यूथ और टीनेजर्स भी यह सोचने को मजबूर हो गए। दोस्तों, हमने देखा कि पहलगाम की यह घटना इस्लाम के नाम पर हुई। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में अभी जो मुर्शिदाबाद की घटना हुई और जो हिंदुओं का पलायन हुआ, वो भी इस्लाम के नाम पर हुआ। हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का भी कत्लेआम हुआ था शेख हसीना के जाने के बाद, वो भी इस्लाम के नाम पर किया गया। लेकिन अगर हम इन सारी घटनाओं को थोड़ा करीब से देखें तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो शायद हमें पता भी है और नहीं भी, या फिर पता है तो हम उनसे आंखें मूंद बैठे हैं। तो आइए आज हम उसी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी और बहुत ही प्यारी कहानी के साथ। तो दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर में दो दोस्त रहते थे, रोहन और प्रताप। दोनों 16-17 के रहे होंगे, साथ पढ़ते थे और अक्सर शाम को मेट्रो स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर मिलते थे, जहाँ से हौज खास की ब्यूटीफुल लाइट्स चमकती थी। रोहन के पिताजी श्रीकांत एक बैंक के मैनेजर थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सख्त भी थे, किसी भी फादर की तरह, ताकि रोहन किसी गलत सोहबत या गलत रास्ते पर ना चला जाए। इसीलिए रोहन उनकी बातों से उखड़ा उखड़ा रहता, सीधे मुंह जवाब भी नहीं देता, बातों की अनदेखी करता। तो भाई, दिवाली का समय था और रोहन के पिताजी ने स्विफ्ट खरीदी थी। तो लक्ष्मी पूजा के बाद घर के बाहर चमचमाती स्विफ्ट की भी पूजा हुई। अब नई नवेली कार को देखकर रोहन का दिल एक ड्राइव के लिए मचल गया। पूजा होने के बाद रोहन ने बिना पूछे ही कार की चाबी उठाई और अपने पापा से कहा, पापा एक ड्राइव तो बनता है। तो पापा ने कहा कि बेटा 1 साल और इंतज़ार कर लो, 18 के होने पर लाइसेंस आ जाएगी और फिर चलाना आराम से, पुलिस का भी कोई डर नहीं, और वैसे भी आज दिवाली है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो दिवाली का मज़ा जाता रहेगा और हम, तुम और तुम्हारी मम्मी सब परेशान हो जाएंगे। तो रोहन गुस्से में उसने बड़ा रूखा सा चेहरा बनाया और कहा कि पापा, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उसने चाबी वहीं टेबल पर पटकी और प्रताप के साथ मेट्रो पकड़कर हौस खास चला गया।
अब दिवाली के दिन पापा को रोहन का ऐसा बर्ताव ठीक नहीं लगा। उनकी आंखें नम हो गई। वो अकेले कमरे में बैठ गए। पुरानी फोटो देखने लगे जब रोहन छोटा था और उनके कंधों पर बैठकर हंसता था। कुछ दिन बाद एक और वाकया हो गया दोस्तों। रोहन शाम को 6 बजे प्रताप के साथ बाहर गया था और देर रात तक घर नहीं आया। रात के 10 से 11 बजे पापा ने रोहन को फ़ोन किया। जब पापा का फ़ोन आया तो प्रताप रोहन के साथ ही था। पापा ने पूछा कि बेटा कहाँ हो? मैं तो बहुत वरीड हो गया था। तो रोहन ने झल्ला कर जवाब दिया कि आप तो ऐसे ही छोटे छोटे बातों पर वरीड हो जाते हो पापा, आप लोग डिनर कर लो, मैं आ जाऊँगा। कहकर रोहन ने फ़ोन काट दी। पापा को बुरा लगा और वो चुप हो गए। जब रोहन ने फ़ोन काट दिया तो प्रताप ने रोहन से पूछ लिया कि तू अंकल से ऐसे बातें करता है? रोहन झल्लाया हुआ तो था ही। उसने प्रताप से कहा कि अरे यार, जैसे जैसे पापा की उम्र बढ़ रही है ना वो वैसे वैसे उनका बकवास बढ़ता जा रहा है। अब बात आई गई हो गई। पर अगली बार जो हुआ दोस्तों, उससे पापा का दिल टूट गया। एक दिन पापा को घर आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि ऑफिस में ऑडिट चल रहा था। रात के 11 बज गए थे और घर आते वक्त पापा ने देखा कि रोहन प्रताप के साथ चौराहे पर खड़ा होकर बातें कर रहा है। तो पापा ने कार रोकी और कार रोक कर उन्होंने रोहन से कहा कि बेटा बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। तो और उन्होंने प्रताप को भी कहा कि बेटा तुम भी घर जाओ, तुम्हारे मॉम डैड राह देख रहे होंगे। तो रोहन ने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया कि आप जाओ पापा, मैं आता हूँ। तो पापा ने वापस कहा कि चलो बेटा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, डिनर में देर हो जाएगी। तभी प्रताप, जो अब तक रोहन का व्यवहार देख चुका था, उसने रोहन के पापा को बोला कि अंकल आप जाओ ना घर, क्या परेशानी है आपको, रोहन बाद में आ जाएगा। और ये सुनकर पापा का चेहरा लटक गया। वो बिना कुछ बोले चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अब रोहन को प्रताप का ऐसा बिहेवियर अजीब सा लगा। उसने प्रताप से पूछा कि तूने मेरे पापा से ऐसे बात क्यों की? तो प्रताप ने गंभीर होकर कहा कि यार, तूने ही तो कहा था कि अंकल बकवास करते हैं, मैं तो तेरा ही साइड ले रहा था यार, मुझ पर गुस्सा क्यों दिखा रहा है? अगर इतना ही प्यार है तो चला जाता, क्यों नहीं गया अंकल के साथ? अब ये सुनकर रोहन सन्न रह गया। उसने अपनी सारी हरकतें याद की जो उसने किया था। तो कहानी का सार बहुत क्लियर है दोस्तों। अगर हम अपनी पहचान, अपने परिवार, अपने लोगों की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे भला? वे भी तो ऐसा ही करेंगे। और अगर हम ये बातें अपने हिंदू धर्म के साथ जोड़कर देखें तो सारा मामला क्लियर है। हम अपनी धार्मिक रूट्स और कल्चर भूलते नहीं जा रहे क्या? खासकर शहरों में कितने लोग मंदिर जाते हैं? अच्छा छोड़िए, कितने लोग सप्ताह में एक बार मंदिर जाते हैं? इसे भी छोड़िए, कितने लोग महीने में एक बार मंदिर जाते हैं? भाई हमने तो कई हिंदुओं को देखा है कि जो मंदिर तभी जाते हैं जब कोई आफत आती है, जब कोई हॉस्पिटल में सीरियस होता है या फिर जब कोई कोर्ट कचहरी का मामला होता है। हम अपने ही रिचुअल्स को ढकोसला कहकर उन्हें नहीं निभाते, और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ उन रिचुअल्स का मजाक भी उड़ाते हैं। कभी गौर किया है कि कैसे आजकल हम बड़ों के पैर छूते हैं, जैसे उनके प्राइवेट पार्ट्स छू रहे हो, ये हर हिंदू के लिए इतनी शर्मिंदगी की बात है। हम अपने ही देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनके न्यूड पेंटिंग्स बनाकर अपने ही धर्म के लोगों की भावनाओं को हर्ट करते हैं। चंदन तिलक लगाना तो छोड़ दिया, जो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। पता है, जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में एक रिसर्च के मुताबिक चंदन की खुशबू नर्वस सिस्टम को शांत रखती है और नींद की क्वालिटी सुधारती है। हम तो अपने त्योहारों का महत्व तक नहीं जानते दोस्तों। बच्चे तो छोड़ो, बड़ों को भी कुछ पता नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लो, अरविंद केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना? अब सुनो उनका रामायण ज्ञान। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ।
लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। मतलब आप सोच लो कि इतने पढ़े लिखे हिंदुओं की ये हालत है, उन्हें अपने धर्म और अपने देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं दोस्तों। और हम ऐसे लोगों को अपना नेता मानकर उन्हें सीएम पीएम ये सब बना देते हैं। आज हम वह हर काम कर रहे हैं जिसकी इजाज़त हमारा धर्म हमें देता ही नहीं। पशु पक्षियों को मारते हैं, प्रकृति को बर्बाद करते हैं, इकोसिस्टम को हानि पहुंचाते हैं, जबकि हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान का अंश मानकर उसकी रक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा की जाती है दोस्तों। हमने मंदिर जाने की परंपरा छोड़ दी, सिर्फ मुसीबत में ही वहां जाते हैं, संस्कृत सीखने से कतराते हैं। उस भाषा को जिसे इंटरनेशनल लिंग्विस्ट भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड और साइंटिफिक लैंग्वेज मानते हैं दोस्तों। Concepts like Brahma. Yes, that's why we think of Sanskrit as a scientific language. The terms in Sanskrit are so precise that they're used in the street today in California, for instance, because the English equivalents don't exist. There are many, many words in Sanskrit that describe states of consciousness. States of consciousness, thinking, mentality. नासा ने संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज माना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग, इन सभी के साथ दुनिया भर के तकरीबन 80 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत सिखाई जाती है दोस्तों। और हम अपने बच्चों को गायत्री मंत्र तक नहीं सिखा पा रहे हैं, है ना कमाल की बात। और साड़ी और धोती की परंपरा आखिरी सांसें गिन रही है। साड़ी और धोती बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित रखते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं। शादी जैसे पवित्र समारोह में प्री वेडिंग रिवाज, ये क्या है प्री वेडिंग रिवाज? जिस धर्म में तालाक जैसे शब्द कल्पना से बाहर की बातें थी, अब वह बहुत सामान्य सी बातें हो गई दोस्तों। हिंदुओं में कभी सुना है कि दादी दादा में तालाक हो गया था, या परदादा परदादी तालाक लेकर अलग हो गए थे? है आउट ऑफ क्वेश्चन, मैंने तो कभी नहीं सुना। पर जब से संविधान ने हिंदू धर्म में तालाक को घुसेड़ दिया, तब से तालाक जैसे एक फैशन बन चुका है दोस्तों। पता है आपको, करीबन 13 लाख तलाक के केसेस तो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। और अब पैसे से प्यार और झूठे इश्क यानी इन्फैटुएशन में पड़कर शादियां होंगी तो तालाक तो होगा ही। अब देखिए ना, जन्मदिन और सालगिरह को वेस्टर्न स्टाइल में मनाने लगे हैं हम, और देवी देवताओं को जाकर या मंदिर जाकर बर्थडे के दिन धन्यवाद देना भूल गए। कितने लोग हैं जो अपने जन्मदिन के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं? नहीं, अब ये परंपराएं हमारे लिए फनी हो चुकी हैं। बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा भी ख़त्म ही हो रही है दोस्तों। और हम सारा दोष मुसलमानों के सर डाल दे रहे हैं। क्या हमें मालूम है कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूने या उनके आशीर्वाद के साथ एक भावनात्मक कनेक्शन बनता है दोस्तों। ये कनेक्शन स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है, जिससे चिंता कम होती है। प्रणाम और नमस्ते को हेलो और हाय में बदल दिया, गुरुकुलों से नाता तोड़ दिया। गुरुकुल हमारी शिक्षा के आधार थे दोस्तों, जहाँ बच्चों को लाइफ के वैल्यूज़, वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस, योगा समेत ऐसी कई चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे कोई भी बच्चा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमने खुद मिशनरी स्कूलों के चक्कर में बच्चों को अपनी संस्कृति से बहुत दूर कर दिया है। अपने इतिहास और वेदों को पढ़ने से कतराते हैं, उन वेदों को जिन्हें पढ़कर हर्मन ओबर्ट फादर ऑफ रॉकेट साइंस बन गए। उन्होंने 1927 में वेदों से प्रेरणा लेकर रॉकेट डायनेमिक्स पर काम शुरू किया, और आज हमारे बच्चे वेदों का नाम तक नहीं बता सकते दोस्तों। योग और आयुर्वेद जो हमारे स्वास्थ्य और 100 साल की आयु की सीक्रेट हुआ करते थे दोस्तों, उन्हें कितने लोग मानते हैं, अपनाते हैं। अपने फेस्टिवल के इम्पोर्टेंस और स्पिरिचुअलिटी को भूलकर उन्हें सिर्फ कमर्शियलाइज करने में लगे हुए हम, है ना। मूर्तियों का सम्मान नहीं करते, उन्हें तोड़ने या बेचने की मानसिकता रखते हैं। मूर्ति पूजन के दौरान हम ध्यान लगाते हैं दोस्तों। न्यूरोसाइंस के अनुसार किसी एक बिंदु पर फोकस करने से जो ब्रेन की प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, वो एक्टिव होती है, जो कंसंट्रेशन और मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है।
ये उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। यह मेडिटेशन जैसा प्रभाव डालता है दोस्तों, जिससे तनाव भी कम होता है। अपनी रूट से कटकर मॉडर्निटी की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं हम। और दोस्तों, अगर हम गहराई में जाएं तो ये सारी बातें हमें अपने ही धर्म के प्रति हमारी उदासीनता को शो करती है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमें एक कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करती है। हमने अपने ही धर्म की इज्जत करना छोड़ दी और हर दोष मुसलमानों और ईसाइयों के सर पर डाल दिया। माना होता है धर्मांतरण, लेकिन क्या वह बिना हमारी इजाज़त के होगा क्या? अपनाने वाले तो हम ही हैं। तो रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने ही धर्म की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं आप? अगर हम अपने संस्कृति को नहीं संजोएंगे तो दूसरों को दोष देना बेकार है। पहलगाम की घटना हो, मुर्शिदाबाद का पलायन हो या बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो, इन सब के पीछे इस्लाम का नाम लिया जाता है। लेकिन हमें खुद से ये सवाल भी करने की ज़रूरत है कि क्या हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं? कितना मजबूत रखा है हमने अपनी जड़ों को? हमारे नेताओं ने हमें अपने धर्म को फॉलो करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? इसका इल्ज़ाम तो हम मुसलमानों पर नहीं लगा सकते ना। हमने अपनी पहचान को संभालने की कितनी कोशिश की है। जब हम ही अपनी पहचान को मिटाने पर तुले हैं तो संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना कितना सही है? सोचिए और कमेंट में बताइए। सी यू विद येट अनदर एपिसोड सून। नमस्कार, वणकम।